हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल सिंह। आई वेलकम यू टू आवर यूट्यूब चैनल राहुल सिंह एकेडमी। तो हम लोग आज डिफ़िकल्ट वोकैबुलरी सीरीज़ का नेक्स्ट लेक्चर करेंगे, लेक्चर नंबर 10, जिसके अंदर हम लोग आज और नए 10 वर्ड्स को याद करेंगे। तो ये हमारे लेक्चर 10 के 10 वर्ड्स हैं जो आज हम लोग अपने अनकन्वेंशनल तरीके से, बहुत फ़नी तरीके से और बहुत इंटरेस्टिंग मेथड से इसको याद करेंगे। इसके अंदर बहुत एक दो अच्छे वर्ड है जो बहुत ज़्यादा न्यूज़पेपर्स और रियल लाइफ में यूज़ भी होते हैं, मैं बताऊंगा आपको। तो हमारे 10 वर्ड्स हैं। फर्स्ट वर्ड है नेव, नेक्स्ट वर्ड है कर्नल, उसके अगला वर्ड है क्यूडोज। तो ये जो क्यूडोज वर्ड है ये हम लोग बहुत यूज़ करते हैं, आप न्यूज़पेपर वगैरह में देखेंगे इस वर्ड को, इसका मतलब मैं बताऊंगा आपको। उसके बाद लेबिल, नेक्स्ट वर्ड इज मलिंगर, अनदर इज मिनाजरी, उसके बाद ऑब्ड्यूरेट, उसके बाद ऑक्सीडेंट, नेक्स्ट वर्ड इज इम्प्लॉजिबल, और जो हमारा 10वां वर्ड होगा वो होगा ऑर्जी। तो ये हमारे 10 वर्ड्स हैं। तो आप लोग खुद से अपने दिमाग में सोचो कि आपको इनमें से कितने वर्ड्स का मीनिंग आता है। नहीं आता है तो एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर यू विल नो, और आपको याद भी हो जाएगा। तो हम लोग पहला वर्ड स्टार्ट करते हैं अपना। तो हमारा जो पहला वर्ड है वो है नेव। क्या है? नेव। तो इसको मैं पढ़ूंगा कैसे? नाव। ठीक है, जब भी ये वर्ड आएगा इसको मैं कैसे पढ़ने वाला हूँ? नाव। तो नाव से मेरे दिमाग में स्टोरी आ जाएगी, नाव से रिलेटेड इसके अंदर क्या है? स्टोरी है। नेव का मतलब होता है अ डिसऑनेस्ट पर्सन। क्या? बेईमान आदमी, अ डिसऑनेस्ट पर्सन। तो ये हमारी छोटी सी प्यारी सी स्टोरी है। क्या है? एक डिसऑनेस्ट पर्सन, ठीक है, सारा पैसा लेके नाव में जा रहा था। ये आपको नाव नज़र आ रही है, ये नाव। इसके अंदर ये जो डिसऑनेस्ट पर्सन है ये सारा पैसा लेके जा रहा था और वो नाव डूब गई। तो नाव के अंदर पैसा लेके जा रहा था, वो नाव डूब गई। क्यों? क्योंकि बेईमानी का पैसा था, वो बेईमान आदमी था, तो भगवान ने उसको सजा दी और उसकी नाव डूब गई। तो नेव का मतलब क्या हो जाएगा? अ डिसऑनेस्ट पर्सन। नेव जैसे ही आएगा नाव में पैसा लेके जा रहा था। कौन लेके जा रहा था? एक बेईमान आदमी नाव के साथ डूब गया। स्टोरी, अ डिसऑनेस्ट पर्सन सारा पैसा नाव में लेकर जा रहा था और डूब गया पानी में। सो मीनिंग इज अ डिसऑनेस्ट पर्सन। नेक्स्ट वर्ड इज कर्नल। ठीक है, तो जैसे इसका नाम है, ठीक है, ये वो वाला कर्नल नहीं है जो COLONEL होता है, ठीक है, इंडियन आर्मी में जो रैंक यूज़ होती है वो वाला कर्नल नहीं है। ये स्पेलिंग है KERNAL कर्नल। ठीक है, तो इसका मतलब होता है सेंट्रल और वाइटल पार्ट। क्या? सेंट्रल मतलब बीच का, अंदर का पार्ट, जो एकदम सेंट्रल पार्ट है, जो बहुत ज़रूरी है। तो जैसे नाम में है कर्नल, तो हमने स्टोरी किससे बनाई? अपनी कर्नल से। तो जो कोई भी आर्मी का ऑपरेशन होता है, राइट, तो हर आर्मी के ऑपरेशन में जो कर्नल होता है, कर्नल बोले तो बहुत सीनियर रैंक हो गई, ठीक है, तो सीनियर रैंक का जो मेंबर होता है, जो लीड करता है टीम को, वो बहुत ही सेंट्रल और वाइटल पार्ट है। जैसे हमारी कोई भी हमारे जो पहले लड़ाई होती थी, है ना, युद्ध होते थे, युद्ध में एक सेनापति होता था जो सेना को लीड करता था। तो जैसे ही आपने उस सेनापति को मार दिया, इसका मतलब आपने वो जंग जीत ली। तो मेन आदमी कौन होता था? कर्नल, जो मेन सेंट्रल और वाइटल पार्ट है। तो यहाँ पे कर्नल, कर्नल क्या है? सेंट्रल और वाइटल पार्ट किसी भी आर्मी के ऑपरेशन में। तो ये कर्नल है, ठीक है, सेंट्रल और वाइटल पार्ट है, कमांडिंग ऑफिसर है, लीडिंग टीम का सेंट्रल और वाइटल पार्ट मेंबर होता है। तो मतलब क्या हो जाएगा? सेंट्रल और वाइटल पार्ट। तो कर्नल, कर्नल से हमारे दिमाग में आया कर्नल। तो जो कर्नल होता है वो एकदम किसी भी ऑपरेशन का सेंट्रल और वाइटल पार्ट होता है, बहुत सीनियर ऑफिसर होता है। ठीक है, लेफ्टिनेंट कर्नल के बाद कर्नल आता है, फिर कर्नल के बाद नेक्स्ट रैंक ब्रिगेडियर की होती है। ओके, तो कर्नल इज अ बिग रैंक इन इंडियन आर्मी, और किसी भी ऑपरेशन में जनरली वो कमांडिंग ऑफिसर होते हैं, और ही इज़ द मेन सेंट्रल और वाइटल पार्ट। तो कर्नल का मतलब याद रहेगा आपको, सेंट्रल और वाइटल पार्ट। सो नेक्स्ट मीनिंग आ गया कूडोस। क्यूडोस, इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो है क्यूडोस। तो हम इसको पढ़ेंगे कूडोस। कूडो मतलब कूड़े का डब्बा, ठीक है। तो क्या पढ़ने वाले हम लोग? कूड़े का डब्बा, कूडोस। कूडोस का मतलब होता है ऑनर, सम्मान। तो ये वर्ड बहुत यूज़ होता है न्यूज़पेपर वगैरह में। सम्मान में हमने ये दिया, मीन्स कूडोज, प्लांट दिया, चेक दिया, कुछ भी दिया, XYZ। तो कूडोज का मतलब हो गया ऑनर। तो ये आप अपनी डिक्शनरी में ये वर्ड को ऐड कर लो। तो कूडोज से हमारे दिमाग में स्टोरी क्या आएगी? कूडोज से कूड़े का डब्बा। क्या? कूड़े का डब्बा। तो ये फ्रेंड है,
ठीक है। इस फ्रेंड ने क्या किया, अपने दूसरे फ्रेंड को शादी में कूड़ादान गिफ्ट किया। क्या गिफ्ट किया? कूड़ादान, सम्मान में, भाई तेरी शादी हो रही है, ठीक है, तेरे को मैं गिफ्ट दे रहा हूँ कूड़ादान। क्यों दिया? भाई ये गुटखा बहुत खाता है ठीक है, तो ये गुटखा बहुत खाता है, बहुत करता है, ले भाई तू कूड़े का डब्बा ले, बगल में रख, जो करना है कर, ठीक है। ही इज़ वेरी क्लोज फ्रेंड, तो इसको सब पता है उसकी हरकतों के बारे में। चलो, फ्रेंड्स ने शादी के सम्मान में कूड़े का डिब्बा दिया। तो कूड़े, उसका मतलब क्या हो गया? कूड़े का डब्बा बोले तो ऑनर, सम्मान में क्या दे रहा है? कूड़े का डब्बा। तो कूड़ों से याद रहेगा, कूड़ों से स्टोरी हमारे दिमाग में है, कूड़े का डब्बा। कूड़े का डब्बा फ्रेंड ने दिया था सम्मान में दूसरे फ्रेंड को शादी के अंदर। सो कूड़ोज मीन्स ऑनर। नेक्स्ट वर्ड लेबिल। लेबिल का मतलब होता है लाइकली टू चेंज। क्या होता है? लाइकली टू चेंज। तो लेबिल एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन है, हम इसको पढ़ेंगे लेबिले। लेबिले, लेबिल से ले भी ले, ले भी ले भाई, ठीक है, ले भी ले, नया मोबाइल ले ले। तो हमारी स्टोरी क्या है? यही है, ले भी ले यार। कोई स्मार्टफोन कब तक कंजूसी करेगा यार, अभी भी फिर ये कह रहा हाँ यार अब मैं कभी भी चेंज कर लूँगा। तो ये बेचारा नोकिया का फ़ोन यूज़ कर रहा था सदियों से, 10-12 साल पुराना फ़ोन हो गया। उसके दोस्त कहते हैं कि भाई हम सब स्मार्टफोन व्हाट्सअप वाले हैं, तू भी ले यार, ले भी ले एक नया फ़ोन। तो कह रहा हाँ अब मैं कभी भी ले लूँगा, लाइकली टू चेंज। तो अब वो कभी भी, मेरा दोस्त हम सबको देख के कभी भी अपना मोबाइल क्या कर सकता है? चेंज कर सकता है। तो यही इसकी स्टोरी है। तो लेबिले से आएगा लेबिले मोबाइल। तो तुम्हारे दिमाग में ये इमेज आ जानी चाहिए। कौन सी इमेज है? नोकिया के फ़ोन की, जो वो लाइकली टू चेंज मतलब चेंज करने वाला है। नेक्स्ट वर्ड है मलिंगर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है? वन हु फीन्स। फीन्स मतलब अपनी ड्यूटी से भागना, ठीक है। इलनेस, टू एस्केप ड्यूटी, ड्यूटी से भागना बीमारी का बहाना बना के कि सर मैं आज बीमार हूँ, आज मैं नहीं आ पाऊँगा, ठीक है, मुझे काम दिया सर, मैं आज तो नहीं आ पाऊँगा, माली कह रहा है, ठीक है। अभी स्टोरी मैं बताता हूँ। मलिंगर से क्या है? स्टोरी मैंने क्या बनाई? मलिंगर, माली प्लस घर पर। माली घर पर बैठा हुआ है, ठीक है। माली कौन होता है? हम सबको पता है, गार्डनर को माली कहते हैं। ये कौन है फोटो में? सचिन तेंदुलकर, ठीक है। तो सचिन तेंदुलकर गार्डनिंग कर रहा है। क्यों सचिन तेंदुलकर क्यों कर रहा है गार्डनिंग? उसके पास तो इतने नौकर चाकर हैं। क्योंकि माली बहाना बनाकर घर पर बैठा हुआ है। माली ने घर पे बहाना बनाकर बैठा, सर मैं बहुत बीमार हूँ। तो अब सचिन तेंदुलकर खुद गार्डनिंग कर रहे हैं। तो मलिंगर से क्या आ जाएगा? दिमाग में आपके फोटो आएगी, माली घर पे बैठा हुआ है। कौन गार्डनिंग कर रहा है? सचिन तेंदुलकर ठीक है। तो माली घर पर क्यों बैठा हुआ है? क्योंकि वो बहाना बनाकर बैठा हुआ है। वन हु फीन्स कि सर मैं आज बीमार हूँ। तो तेंदुलकर साहब ने कहा कि ठीक है भाई मैं खुद ही कर लूँगा, ठीक है। तो मलिंगर का मतलब हो गया माली घर पर बैठा हुआ है बहाना बनाकर बीमारी का। तो मलिंगर मीन्स एक बीमारी का बहाना बनाना। नेक्स्ट वर्ड मिनाजर, ठीक है, मिनाजरे। तो हम इसको क्या पढ़ेंगे? मैनेजर। क्या पढ़ेंगे? मैनेजर। और जीरे से लेंगे जिराफ। तो मैनेजर साहब, जिराफ, ये हमारे दिमाग में वर्ड आ जाएगा मिनाजरे से मैनेजर, ठीक है। उसका मतलब क्या होता है? कलेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल, तो जंगली जानवरों का शौक। तो ये मैनेजर साहब है, ठीक है। इमेज के अंदर देखो, ये मैनेजर साहब है, इन्होंने घर में क्या पाल रखा है? जिराफ। क्यों? क्योंकि इनको जंगली जानवर पालने का बहुत शौक है। कलेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल। तो मेनाजरे का मतलब क्या हो जाएगा? मैनेजर साहब को घर में वाइल्ड एनिमल के कलेक्शन का शौक है। तो मतलब हो जाएगा कलेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल। कलेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल। स्टोरी याद रहेगी आप लोगों को? मेनाजरे जैसे ही आएगा मैनेजर साहब जिराफ, तो अरे वो मैनेजर साहब जो जिराफ रखते हैं, मतलब उनको तो वाइल्ड एनिमल के कलेक्शन का बहुत शौक है। नेक्स्ट वर्ड है, जो हमारा 7th वर्ड है वो है ऑब्ड्यूरेट। क्या है? ऑब्ड्यूरेट, OBDURATE। ऑब्ड्यूरेट का मतलब होता है स्टबबॉर्न और जिद्दी। जो जिद्दी होते हैं ना, उनको कहते हैं हम लोग ऑब्ड्यूरेट, जिद्दी। तो ऑब्ड्यूरेट से हमने क्या स्प्लिट किया है? अब दूर से दूर, रेड से जा रहा है रेड। तो अब दूर जा रहा है रेड, चलो देखते हैं क्या हो गया भाई रेड को, जो दूर जा रहा है। तो ऑब्ड्यूरेट का स्प्लिट अप आपको याद रहेगा। अब दूर जा रहा है रेड। क्यों जा रहा है? ये रेड इतना जिद्दी हो गया कि कार ड्राइव करके दूर जा रहा है। क्यों जा रहा है? क्योंकि उसने, उसके जो मालिक है उसने उसको मैगी नहीं खिलाई। मैगी नहीं खिलाई तो इतना गुस्सा हो गया, इतना जिद्दी हो गया कि मैं
अब दूर जा रहा हूँ और वो भी तुम्हारी कार ड्राइव करके जाऊँगा मैं, अगर मैगी मुझे नहीं खिलाई तो मैं तो रैट क्या है, दूर जा रहा है, क्यों, क्योंकि उसको मैगी नहीं खिलाई, और जिद में जा रहा है, कह रहा है मैं आपकी कार लेके ही जाऊँगा, ठीक है। अब कोई रैट मेरी कार लेके जाएगा तो मैं क्या कहूँगा, भाई तू मैगी खा ले यार, 10 रुपये की मैगी 10 लाख की कार क्यों मेरी तू बेकार कर रहा है, तो मैं मान जाऊँगा। होते हैं ना जिद्दी, तो ये रैट भी बहुत जिद्दी है, ठीक है। तो इसकी जिद को तो पूरा करेंगे ही, बच्चा है ये। तो ऑब्ड्यूरेट का मतलब हो गया स्टबॉर्न और जिद्दी। तो अब दूर जा रहा है रैट, उसने जिद पकड़ ली कि मैं दूर जाऊँगा अगर तुमने मैगी नहीं खिलाई तो 8th और नेक्स्ट वर्ड है हमारा ऑक्सीडेंट। क्या है ऑक्सीडेंट? ऑक्सीडेंट का मतलब होता है वेस्ट। वेस्ट बोले तो वेस्टर्न कंट्रीज, स्पेशली यूरोप और अमेरिका। तो ऑक्सीडेंट बहुत ईजी है, ठीक है। ऑक्सीडेंट से हमने लिया एक्सीडेंट। तो चलो इसको स्टोरी देखते हैं, एक्सीडेंट का क्या लिंक है। तो जो हमारी वेस्टर्न कंट्रीज है ये ऑक्सीडेंट है। ऑक्सीडेंट में ये देखो पॉइंटर चल रहा है, ऑक्सीडेंट है। ऑक्सीडेंट बोले तो वेस्टर्न कंट्रीज। तो जो हमारी वेस्टर्न कंट्रीज है ना, वहाँ की सड़कें बहुत अच्छी होती है, ठीक है, इसीलिए वहाँ सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं। अब सड़कों का एक्सीडेंट से क्या लेना देना, हम सबको पता, अगर खाली सड़क मिलती है तो एक्सीलरेटर में अपने आप पैर दबता है, ठीक है। तो एक्सीडेंट, जितनी ज़्यादा खाली सड़कें होंगी, जितनी ज़्यादा अच्छी सड़कें होंगी, उतनी ज़्यादा स्पीड होगी, उतनी ज़्यादा स्पीड होगी तो गाड़ी के टॉपल और पलटने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। इसीलिए मैंने बोला जैसे ही दिमाग में आएगा ऑक्सीडेंट तो आपके दिमाग में आना चाहिए एक्सीडेंट। तो एक्सीडेंट सबसे ज़्यादा कहाँ होते हैं, वेस्ट साइड में, वेस्टर्न कंट्रीज़ में, स्पेशली अमेरिका। तो एक्सीडेंट सबसे ज़्यादा कहाँ होते हैं, एक्सीडेंट सबसे ज़्यादा होते हैं वेस्ट में। तो ऑक्सीडेंट का मतलब हो गया वेस्ट, और मतलब वेस्टर्न कंट्रीज। नेक्स्ट वर्ड है और जी। क्या है और जी? तो ओ आर और जी, इसका मतलब होता है एन एक्सट्रीम अमाउंट ऑफ पर्टिकुलर एक्टिविटी। कुछ भी आप काम कर रहे हो तो उसका एक्सट्रीम अमाउंट मतलब बहुत हद तक जाना, बहुत मतलब एक्सट्रीम अमाउंट बोले तो लिमिटेड, मतलब अनलिमिटेड एफर्ट लगाना, ठीक है, उस हद तक जाना, तो उसको हम लोग कहते हैं और जी। तो और जी से हमने स्प्लिट किया है और घी। तो जैसे ही दिमाग वर्ड आएगा और जी, आपके दिमाग में इमेज आएगी और घी वाली, ठीक है। तो और घी वाली इमेज आएगी, और घी। तो पराठे के साथ स्टोरी क्या है, ठीक है, और जी का मतलब और घी। तो पराठे के साथ हम क्या करते हैं, एक्सेसिव अमाउंट ऑफ घी खाते हैं हम लोग। हम सब खाते ही है ना यार, अब इंडियन है। अब पराठा बोले तो घी और बटर के साथ मिल जाए तो मज़ा ही आ जाए। तो ये क्या है, पराठे, पराठे पे और घी डाल रहा है, और घी डाल रहा है। अरे भाई ऑलरेडी पराठे को घी में ही वो किया हुआ है, बनाया हुआ है। नहीं नहीं नहीं, मुझे और घी डालना है इसके अंदर। एक्सेसिव अमाउंट ऑफ घी वो खा रहा है। तो और घी मोर। पराठे के साथ बहुत घी खाते हैं पंजाबी लोग, मतलब पंजाबी, हरियाणवी, उस साइड के लोग तो वही घी और छाछ, लस्सी बहुत लेते हैं, है ना। तो घी बोले तो तभी तो हट्टे कट्टे होते हैं मस्त एकदम। तो और जी का मतलब और घी, एक्सट्रीम अमाउंट ऑफ घी खा रहा है पराठे के साथ, एक्सेसिव अमाउंट ऑफ घी, एन एक्सट्रीम अमाउंट ऑफ पर्टिकुलर एक्टिविटी, ठीक है। तो इसका मतलब हो जाएगा एन एक्सट्रीम अमाउंट ऑफ पर्टिकुलर एक्टिविटी। एक्टिविटी की बात कर रहा हूँ, घी की बात नहीं कर रहा रियल मीनिंग में, ठीक है। चलो, तो ये हमारा हो गया 9th वर्ड। और जी का मतलब एन एक्सट्रीम अमाउंट ऑफ पर्टिकुलर एक्टिविटी, एक्सेसिव। नेक्स्ट और लास्ट वर्ड है इम्प्लॉजिबल। इम्प्लॉजिबल जिसका मतलब होता है नॉट सीमिंग रीजनेबल और लाइकली टू बी ट्रू। तो यार जिन्होंने लेक्चर देखे हैं मेरे, तो उनके दिमाग में आया हो यार ये कुछ वर्ड तो सुना सुना लग रहा है, ठीक है। सुना सुना क्या है, हमने प्लॉजिबल वर्ड सीखा था। क्या किया था हमने, प्लॉजिबल वर्ड, क्लियर। तो ये किसी एक लेक्चर में हमने ये वर्ड कवर किया हुआ है, प्लॉजिबल। तो प्लॉजिबल का मतलब क्या था, रीजनेबल और लाइकली टू बी ट्रू। प्लॉजिबल का मतलब क्या था, रीजनेबल और लाइकली टू बी ट्रू। तो इम्प्लॉजिबल क्या हो गया, इम्प्लॉजिबल इसका उल्टा हो गया। उल्टा बोले तो अनरीजनेबल, अनलाइकली टू बी ट्रू। प्लॉजिबल का हमने क्या स्टोरी बनाई थी, प्लास से बल लगा रहा है, याद है वो इमेज जिसमें वो बड़ा से प्लायर के साथ जीभ को निकाल रहा है। अब प्लास से बल लगाएगा तो जीभ तो निकल ही जाएगी। भाई बात तो सही है तुम्हारी। तो यही हमारी स्टोरी थी उस टाइम की, रीजनेबल और लाइकली टू बी ट्रू। तो यही है, इम्प्लॉजिबल का मतलब होता है नॉट सीमिंग रीजनेबल और लाइकली टू बी ट्रू। तो इसके लिए कोई स्टोरी की ज़रूरत है नहीं, ऑलरेडी हमने ये वर्ड याद किया हुआ है। तो इस वर्ड का उल्टा होता है इम्प्लॉजिबल। प्लॉजिबल क्या था, रीजनेबल और लाइकली टू बी ट्रू। इसका उल्टा हो जाएगा इम्प्लॉजिबल, जो वर्ड हम लोगों ने ये वाला ऑलरेडी याद किया, इसलिए इसके लिए कोई स्टोरी की ज़रूरत नहीं है। एक वर्ड आपने याद किया प्लॉजिबल, उसका एक और वर्ड आया इम्प्लॉजिबल। प्लॉजिबल, इम्प्लॉजिबल, एंटोनिम, सिनोनिम, दैट्स इट।
तो ये हमारे आज के लेक्चर के 10 वर्ड हो गए। कितने वर्ड हो गए? 10 वर्ड हो गए। और बहुत आसानी से, मतलब बहुत आसान वर्ड्स थे और बहुत अच्छी स्टोरीज के साथ हमने इनको याद किया हुआ है। तो चलो एक बार क्विक रिकैप लेते हैं 10 वर्ड का। तो सबसे पहला वर्ड क्या था? नेव। नेव बोले तो नाव में जा रहा है, नाव में जा रहा है तो डिसऑनेस्ट पर्सन, है ना। उसके बाद कर्नल। कर्नल बोले तो सेंट्रल और वाइटल पार्ट। तो जो कर्नल होता है वो अपनी एक ऑपरेशन में, आर्मी के ऑपरेशन में सेंट्रल और वाइटल पार्ट होता है। ये हमारी स्टोरी थी। नेक्स्ट वर्ड क्यूडोस। क्यूडोस का मतलब होता है ऑनर। तो कूड़े का डब्बा दे रहे सम्मान में शादी के अंदर। नेक्स्ट लेबिल। तो लेबिल का क्या था? लेबिले। लेबिले लाइकली टू बी चेंज, ठीक है। तो मैं ले भी लूँगा यार, अब मैं मोबाइल चेंज कर दूंगा, डोंट वरी, हम सबके पास स्मार्टफोन हो जाएगा, हम सब व्हाट्सअप करेंगे, मज़े करेंगे। मलाइंजर का क्या था? माली घर पर बैठा हो। मलिंगर बोले तो माली घर, माली घर पर बैठा बीमारी का बहाना बनाकर। तो वो जो बीमारी का बहाना बनाकर घर पर बैठे उसको हम कहते हैं मलिंगर। सचिन तेंदुलकर की फोटो थी गार्डनिंग करते हुए। उसके बाद मिनाजरे। तो मैनेजर साहब प्लस जिराफ। तो जिराफ घर में पाल रखा है उन्हें, कलेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल। नेक्स्ट ऑब्ड्यूरेट। अब दूर जा रहा है रैट। स्टबबॉर्न, बहुत जिद्दी हो गया, तूने मुझे मैगी नहीं खिलाई तो मैं तेरी कार ड्राइव करके जाऊंगा, जिद पकड़ के बैठा हुआ है। तो ऑब्ड्यूरेट मतलब स्टबबॉर्न। ऑक्सीडेंट। ऑक्सीडेंट बोले तो एक्सीडेंट सबसे ज़्यादा कहाँ होते हैं? वेस्टर्न कंट्रीज। तो ऑक्सीडेंट बोले तो वेस्ट। नेक्स्ट वर्ड इम्प्लॉजिबल। इम्प्लॉजिबल इज वाइस वर्सा ऑफ प्लॉजिबल। प्लॉजिबल का उल्टा। ऑर्जी। ऑर्जी मतलब और घी, एक्सेसिव क्वांटिटी, कोई भी एक्टिविटी उसका एक्सेसिव करना। तो ऑर्जी मतलब एन एक्सट्रीम अमाउंट ऑफ पर्टिकुलर एक्टिविटी। तो ये हमारे वर्ड हो गए। देखो कितने इजी तरीके से हमने 10 के 10 वर्ड याद कर लिए, ठीक है। ये लेक्चर देखा आपने, वर्ड याद किए, रात में सोने से पहले एक बार रिवीजन कर लेना और इन 10 वर्ड्स को अपने शॉर्ट नोट्स के अंदर आज आप ऐड कर लेना। शॉर्ट नोट्स पता है आप सबको, मैंने बताया था आपको शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं। एक पूरे A4 पेपर पे कम से कम 50 वर्ड आपको लिखने हैं। लिखने का तरीका सब मैंने आपके साथ जो हमारा पहला रिकैप वाला चैप्टर था उसके अंदर मैंने शेयर किया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, और आते हैं अगले 10 वर्ड्स के साथ, 10 नए और इंटरेस्टिंग वर्ड्स के साथ अगले लेक्चर के अंदर। और आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग ये चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाओ और ट्राई टू वैल्यू इट। जो चीज़ फ्री में मिलती है जनरली हम लोग उसकी वैल्यू नहीं करते हैं। इसी चीज़ के लिए लोग 10,000 20,000 दे के कोचिंग करते हैं, टॉफल और आईलेट्स और कैट मैट के लिए एग्ज़ाम देने से पहले। तो दिस इज़ व्हाट यू आर गेटिंग इन फ्री और विदाउट एनी कॉस्ट। सो try to share it to the maximum extent, maximum people, maximum friends, तो सबको बेनिफिट हो। इसी के साथ मैं आज का लेक्चर वाइंड अप करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।